जय माई की। स्वागत है आप सबका पराविज्ञान के इस मंच पर। अभी तक हमने स्पिरिचुअल डीएनए, स्वर्ण आकर्षण भैरव, इसके विषय में बात की। आज कुछ अलग विषय में बात करेंगे। हम बात नहीं करेंगे बड़े बड़े विषयों पे, गूढ़ गंभीर विषयों पे, बड़े बड़े देवताओं पे, बड़ी बड़ी साधनाओं पे, तंत्र प्रयोगों पे, मंत्र प्रयोगों पे, क्योंकि इसके लिए तो सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, जो इस विषय में बताते हैं, करते हैं, समझाते हैं। तो हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। हम साधारण लोग हैं, साधारण बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे, जो कोई भी बात नहीं करता है, जिसके बारे में कोई बताता नहीं है, और बिना आधार के तो सुंदर भवन संभव ही नहीं है। जैसे तैसे बना भी लिया जाएगा तो अस्थिर ही है, हल्के से झटके में धराशायी हो जाएगा, और हो भी जाएगा। हम सिर्फ इमारतें देखने वाले लोग हैं, नींव के बारे में कौन पूछता है, जबकि अस्तित्व नींव में छुपा है, उसके आधार में छुपा है। आज यही सोशल मीडिया पे हो रहा है। बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्वेरा, रेडिट, फेसबुक, सब बड़ी बातें करते हैं, गूढ़ गंभीर बातें करते हैं, और आकर्षित और लुभावने हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो नए हैं, विद्यार्थी हैं, अभी शुरुआत करना चाहते हैं। बड़े बड़े देवताओं के आकर्षण में, उनके लाभ, उससे मिलने वाले फायदे सीखने के चक्कर में उनके प्रति आकर्षित होकर साधनाएं करना चालू करते हैं। लोग साधनाओं के बारे में भी बताते हैं। भैरव कर लो, आज की तारीख में भरा पड़ा है भैरव। काली कर लो, 10 महाविद्याओं के साधक ऐसे बन जाते हैं। सही गुरु नहीं मिलता, सदगुरु के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई सदगुरु ऐसे होने चाहिए, सदगुरु वैसे होने चाहिए। अरे आप शिष्य नहीं हो और गुरु की परीक्षा ले रहे हो। कलयुग है इसी का नाम। तो हम उसी बेसिक सिद्धांत पे बात करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो तो हम इसको 1 या 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उन बेसिक तत्वों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है और जो उसके बेस को तैयार करती है। आगे की यात्रा तो गुरु ही कराता है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कोई मन का खेल नहीं है कि मुझको ये पसंद है और मैं खाऊंगा। यहाँ भौतिकता की बात नहीं हो रही है, ये इसके परे की बात हो रही है। कोई विद्यार्थी कमजोर अपने आप को मानता है, फिर भी फेल हो जाता है। तो हम अपना आकलन स्वयं ठीक से नहीं कर पाते। एक परीक्षक होता है जो हमारी परीक्षा द्वारा हमारे स्तर को, हमारे ज्ञान को, हमारे लेवल को आंकता है कि आप किस लेवल पे हो। खैर, ये एक अलग बात है। तो हम देख रहे हैं आज की तारीख में कि लोग भैरव के साधक हुए जा रहे हैं, भैरव के फायदे बताए जा रहे हैं। लोग आंख मूंद गए, जिनने माला पकड़ना नहीं सीखी है, मालाओं के प्रकार नहीं पता है, माला का मान नहीं पता है, माला का मंत्र नहीं पता है, माला पकड़ने का उनको कुछ नहीं पता है, वो भी भैरव नाम जप। आज की तारीख में एक नाम बहुत प्रचलित है, नाम जप कर लो। भाई हर अक्षर अपने अंदर ऊर्जा समाहित रखा हुआ है, और इसका प्रभाव हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जिन अक्षरों से हमारे मंत्र बनते हैं, उन्हीं अक्षरों का प्रयोग हम अपने सामान्य जीवन में करते हैं, चाहे वो साधक हो या एक सामान्य इंसान। किसी की तारीफ करता है, किसी की बुराई करता है। वो जो बोलता है, अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन अक्षरों का प्रयोग करता है, वो सामने वाले पे अपना प्रभाव डालते हैं। कुछ के तुरंत प्रभाव आते हैं, कुछ के दूरगामी प्रभाव आते हैं, लेकिन प्रभाव जरूर आते हैं। और इन्हीं शब्दों से, इन्हीं वर्णों से जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं बोलने में, उन्हीं के अलग अलग अक्षरों को मिला के शब्द, और शब्द से मंत्र बनते हैं। तो मंत्र प्रभावी होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है, और क्यों ना हो प्रोसेस। अब आप देखिए,
आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं कि शिक्षा ग्रहण करेगा, एक काबिल इंसान बनेगा, तो पहले प्ले ग्रुप में बैठाना चालू करते हैं। जब प्ले ग्रुप नहीं हुआ करते थे तो घर में शिक्षा दी जाती थी, एक सामान्य स्तर की शिक्षा, उसको ABCDEFG डॉग कैट काऊ ये सब सिखा दिया जाता था। इसके आधार पे KG वगैरह में उसका एडमिशन होता था, फिर वो आगे की यात्रा करता था। यानी एक लेवल के टीचरों के अंडर गाइडेंस आ गया और उनकी गाइडेंस के हिसाब से चरण दर लेवल टू लेवल वो आगे प्रोसेस करेगा। वहाँ ऐसा नहीं होता था कि बच्चे को आया कि नहीं जी ये बड़े बच्चे हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आते हैं, अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं, मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, मुझे मोटी मोटी किताब अच्छी लगी है, मुझे 10वीं में एडमिशन दे दो, फर्स्ट क्लास का बच्चा। नहीं होता। उसको एक एक लेवल पढ़ते थे, सब्जेक्ट के मर्म को सीखता था, एक एक विषय को समझता था और उसके हर लेवल पे उसमें विस्तार होता जाता था। और उसको समझाने वाले, पढ़ाने वाले और उसके बौद्धिक स्तर से उसको आगे ले जाने वाले उसके शिक्षक होते हैं। प्ले ग्रुप में वो बैठना सीखता है, उस एटमॉस्फेयर के अनुकूल होता है और चीजें सीखता है। जब आप अपने बच्चे को बेसिक सिखाते हो तो साधना में आपकी बुद्धि बंद क्यों हो जाती है? क्यों? भगवान सब देखता है, ईश्वर सब जानता है। अगर ईश्वर सब जानता है, वो सब देखता है, तो मंदिर क्यों जाते हो? वो सब जान रहा है, क्या जरूरत है नाम जप करने की? यानी आप उसको मक्खन लगाओगे तभी प्रसन्न होगा? तो बेसिक सिद्धांत नहीं पता, इसलिए कंफ्यूजन है। साधक बनना है तो आपको उसके बेस में आना पड़ेगा। बेस क्या है? क्या है शुरुआत करने का तरीका? कितने लोग जानते हैं? अगर मैं एक प्रश्न करूं, एक साधक को अपनी साधना की यात्रा में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी? प्रथम चीज क्या है? जरा कमेंट में बताओ। उत्तर तो मैं बताऊंगा ही, मालूम तो चले। किस चीज की आवश्यकता पड़ती है साधना में? सबसे पहले साधना करके साधक बनने की जो यात्रा है, उसमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको, जिसके बिना कोई साधना संभव नहीं है? उत्तर कमेंट में दें। होपफुली आप लोग कमेंट में लिख चुके होंगे, और नहीं लिख पाए हैं तो मन में उत्तर आ गया होगा। तो टेस्ट कर लें कितना सही कितना गलत। साधना इस बिना शरीर के संभव ही नहीं है। तो साधक बनने के लिए एक शरीर की आवश्यकता है जो आपके पास है। इस शरीर को सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि तुमको अब साधना की यात्रा में यहाँ के कष्ट झेलने पड़ेंगे। ये सुखद यात्रा नहीं है, ये बिजनेस क्लास नहीं है जहाँ पे आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेंगी और कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ गड्ढा भी आपको खोदना है और पानी भी आपको पीना है, परीक्षक भी आप हो, विद्यार्थी भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। तो एक शरीर, स्वस्थ शरीर, क्योंकि पीड़ाओं से भरा शरीर साधना में बहुत लंबे समय तक बोझ नहीं झेल पाता, गिर जाता है। तो एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। इस स्वस्थ शरीर के साथ में आगे हम जब चलते हैं तो दूसरी चीज कौन सी है जिसकी आवश्यकता होगी? कोई बताएगा? चलो इस पे भी कमेंट करो कि दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यक चीज क्या है जिसकी आवश्यकता एक साधक को पड़ती है। लिख लिया? नहीं भी लिख पाया होगा तो मन में एक प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि क्या। दूसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है वो है आसन। आसन का महत्व क्या है, आसन की आवश्यकता क्या है, कितने प्रकार के आसन होते हैं और हम इस आसन का कर क्या सकते हैं, ये आसन करता क्या है। भाई एक साधक जब ही बन पाता है जब वो अपने आसन को अपने अनुकूल कर लेता है, उसे अपनी चेतना से जोड़ लेता है, उसके साथ एकाकार कर लेता है। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा है एक बिगड़ैल घोड़े
एक बिगड़ैल घोड़े को एक ट्रेनर अपने अनुकूल बनाता है, उससे अपनी आत्मा को जोड़ता है, उसके मन से अपने मन को जोड़ता है, और फिर वो इशारों पे वो घोड़ा दौड़ता है, उस पर बैठ के जॉकी जीतता है, रेस जीतता है, घोड़ा जीतता है। तो आसन एक पद है, साधक कोई नाम नहीं है, साधक एक पद है। जो उस पद की जिम्मेदारी है दो चीजों के बीच में संतुलन बैठाना। संतुलन किस में? आध्यात्म में मनोकामनाओं को पूर्ण करना, और आध्यात्म का जो परम ध्येय और उद्देश्य है यानी मुक्ति और मोक्ष, जन्म जन्मांतर के जीवन चक्र से मुक्ति पाना, जो आध्यात्म का परम ध्येय है उसे प्राप्त करना। लेकिन भौतिक संसार में रहते हुए सांसारिक मनुष्य बने हुए अपनी सांसारिकता और उत्तरदायित्वों को निभाते हुए इन दोनों के बीच में जो संतुलन बना के चलता है वो साधक होता है। ये डगर बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरफ आप ज्यादा हो जाओगे तो दूसरी चीज आपके हाथ से निकलना चालू हो जाएगी, वो बिगड़ना चालू हो जाएगी। यही कारण है कई साधकों के घर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि संतुलन नहीं बैठाते। संतुलन नाम जप करना, माला जप करना, आड़े टेढ़े शरीर को अष्टावक्र बना के नहीं बैठना, सांसें ऊपर नीचा करना, ये साधना नहीं है। साधना से के प्रभाव को संतुलित करते हुए अपने सामान्य जीवन को जीना। यहां महान बनना सरल है, साधारण बनना कठिन है। तो आसन एक पद है जिस पर बैठ के आप साधक बनते हो। पद के बिना कुछ नहीं होता। जब पद मिलता है तो उसके उत्तरदायित्व भी आपको मिलते हैं, उसके द्वारा आपको कुछ शक्तियां भी दी जाती हैं जिसके द्वारा आप अपने जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सकें। प्रधानमंत्री एक पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। जब प्रधानमंत्री उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, यानी उस पद पे, उस आसन पर बैठता है, तब वो प्रधानमंत्री, और वो कुर्सी उसको उत्तरदायित्व देती है, जिम्मेदारियां देती हैं, और जिम्मेदारियों के निर्वाह करने के लिए उसको शक्तियां देती हैं, कुछ सामर्थ्य देती हैं, पावर देती हैं, जिसके द्वारा वो अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण कर सके और उस कुर्सी की उत्तरदायित्व को पूर्ण कर दे, उसकी गरिमा को बनाए रखे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। आसन हर चीज के, हर विषय के लिए एक अलग चीज होती है, उसी प्रकार आसन भी कई परिस्थितियों में अलग होते हैं। पहला, कितने प्रकार के आसन होते हैं भाई? ऊनी आसन होता है, रेशमी आसन होता है, कुशा का आसन होता है, बाघ के चर्म का, शेर की खाल का आसन होता है, मृग चर्म का आसन होता है। इस प्रकार विविध प्रकार के आसन होते हैं। फिर और डीप में जाओगे तो सुनने में आजकल तो सब जानते हैं, गुप्त कुछ रहा नहीं है, नवमुंडी आसन, पंचमुंडी आसन भी होते हैं। खैर ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हम बहुत साधारण बात कर रहे हैं, साधारण लोग हैं। पहले साधारण बन जाए, फिर असाधारण की यात्रा करेंगे। जो लोग 1 घंटे बिना हिले रह नहीं पाते, वो भी आजकल ब्रह्मांड हिलाने वाली सिद्धियां करने में लगे हुए। शरीर काबू में नहीं है, ब्रह्मांड को और दैविक शक्तियों को काबू में करना है। तो आसन क्या है? आसन की एक अपनी गरिमा है, एक उसका महत्व है। आज की तारीख में कारपेट के बस जैसे बने हुए प्लास्टिक के कुछ तो भी आसन उठा के ले आए, 2x2 का, बैठ गए, आराम से करें। भाई आप उस आसन पर 15-20 मिनट तो बैठ सकते हो। जब बात आएगी घंटों घंटों बैठने की, तो उसके आगे दुष्परिणाम मिलेंगे। आसन है पतला सा, पहले की तरह आप कोई कच्ची भूमि पे नहीं बैठते हो जिसमें कुशन प्राप्त हो आपको। गोबर लिपित भूमि कच्ची भूमि नहीं है। आज टाइल और फर्श बने हुए सीमेंटेड, जिसके ऊपर आप कठोर भूमि पे बैठोगे। उस पतले से आसन पे आगे आने वाले समय में रीढ़ में समस्या पैदा हो जाएगी। तो आसान आरामदेह होना चाहिए। अब आसन भी 2 प्रकार के, एक चलित और एक स्थायी। नहीं पता होंगे, खैर। तो आसन आप पहले लें, आरामदेह ऊनी आसन, उस पर आप रेशमी कपड़ा बिछाएं, लाल पीला अपनी साधना के अनुसार। उस पर चढ़ने का एक विधान है, कौन सा पैर पहले रखना चाहिए, किस तरह उस पर विराजित होना चाहिए, आसन पूजन किस तरीके से करना चाहिए, आसन का बंधन किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आक्रमण पद पे होता है, व्यक्ति पे नहीं होता है।
कि फलाने पद पे बैठा हुआ व्यक्ति फलानी चीज जो कर रहा है उसको इससे हटाओ, इसको उससे गिराओ। तो कोई शक्ति तुमको उस पद से ना गिरा दे, उस आसन से ना गिरा दे कि तुम उसके काबिल ही ना रहो। तो उसके लिए बंधन दिग्बंधन किए जाते हैं। ये साधना के बेसिक हैं। तो आसन महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपको पद देता है। आप जानना चाहते हो कि आपका आसन आपके कितने अनुकूल है। एक काम करना, 1 घंटे शांति से आसन बिछाना और उस पर बैठ जाना। ना कोई मंत्र जप, ना कोई नाम जप, ना कोई माला, ना कोई टेढ़ा मेढ़ा आसन, ना कोई सांस ऊपर नीचे करना। बिल्कुल शांति से रिलैक्स होके आराम से बैठ जाना, आंख बंद करके। ना कोई ध्यान व्यान करना, जो चल रहा है दिमाग में चलने देना और काउंटडाउन लगा देना और कहना कि मैं 1 घंटे से पहले नहीं हिलूंगा इस आसन से। और घड़ी में देखते रहना और बताना कितना आसन आपका सहयोग करता है और आप कितनी देर बिना हिले बैठे रह सकते हैं। जब आसन आपके अनुकूल हो जाता है तो आप और आसन एक हो जाता है और आप उस पर बड़े आराम से अपनी साधना कर सकते हैं। वो सुखद हो जाता है। सुख आसन आपको वहां पे बैठ के किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या परेशान नहीं करेगी। बड़े आराम से आप साधना कर सकते हो। साधक घंटों घंटों बैठे रहते हैं। जिनने अपने आसन को अपने काबू में किया है, उसका अधिकार प्राप्त किया है और उस अधिकार प्राप्त करने के कारण वो गर्व से कह सकते हैं कि मैं साधक हूं। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे बैठ के साधना कर लेते हैं और इस बीच में ना भूख, ना प्यास, न मल, न मूत्र, कुछ नहीं आता उनको। नहीं हिलते, बैठे रहते हैं, जप करते रहते हैं, लगे रहते हैं, आनंद आ रहा है उनको। कैसे? क्योंकि उनने आसन को अपने अनुकूल किया है। आपका आसन अनुकूल नहीं है। आप योगनिया, यक्षणिया, भूत प्रेत, कर्ण पिशाचनी, जे देवता वो देवता, आप भैरव हिला देंगे, काली सिद्ध कर लेंगे, 10 महाविद्याएं उंगलियों पे नचा देंगे, अरे ब्रह्मांड हिला देंगे। भाई आसन तुम्हें हिला देगा, बैठ के तो देखो। और जो बड़े पुरुष, सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, आज भी उनके आसन पूज रहे हैं, उनकी गद्दी पूज रही है और उसमें इतना प्रभाव है कि कोई उनके आसन को छू के ही अगर कुछ मन में कामना कर दे तो पूर्ण हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आसन इतना सामर्थ्यशाली होता है। आप हो या ना हो, साधक का आसन रहेगा, उसकी गद्दी रहेगी, उसका तप उसमें जिंदा रहेगा। उस आसन के माध्यम से वो साधक जिंदा रहता है और अपना काम करता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु आसन। तीसरी वस्तु क्या है बताएं? लिखें, कमेंट करें और बताएं कि तीसरी वस्तु महत्वपूर्ण क्या है। मैं बताता हूं, दिमाग में तो आ ही गया होगा, नहीं टाइप कर पाए होंगे। आदत नहीं है, शॉर्टकट वाले लोग हैं ना, रील पे ज्यादा दिमाग चलता है। कौन देखता है 18 मिनट 20 मिनट के वीडियोज? अब 1-2 मिनट देखा, नहीं इंटरेस्ट आया, आगे बढ़ गए। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता, रील में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हर 15-20 सेकंड पे एक नया विषय मिलता है। तो सोचिए कि कंसंट्रेशन पावर कहाँ चला गया। स्थायित्वता नहीं है, आसन पे क्या बैठोगे। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है पंचपात्र। तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है पंचपात्र। आचमनी विनियोग करने के लिए जल तत्व की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको आवश्यक है। जल तत्व आपके शरीर का सबसे ज्यादा परसेंटेज रखने वाली चीज। खाए बिना कई दिन रह सकते हो, प्यासे नहीं रह सकते। शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, मर जाओगे। जल एक महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु, जिसके बिना संभव नहीं है आपका जीवन, इस धरा का जीवन। जल अपने आप में स्टोरेज कैपेसिटी है। संकल्प आपके सारे जल के माध्यम से है, विनियोग आपके सारे जल के माध्यम से है, तर्पण आपका पूरा जल के माध्यम से है। तो इन सब कार्य को करने के लिए आपको पंचपात्र की, आचमनी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। ये आपके पास होने चाहिए। इसमें भी धातु विशेष है, पीतल के, तांबे के, चांदी के, स्वर्ण के भी रख सकते हैं, भगवान ने अगर सामर्थ्य दी है। अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है तो स्वर्ण के नहीं तो अभी यहाँ सुन नहीं रहे होते,
व्यापार व्यापार व्यवसाय में लगे होते। आधे तो तांत्रिक इसलिए बन गए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इतनी जगह भटके, इतना लोगों से मिले कि तंत्र में विषय में रुचि आई और खुद तांत्रिक बन के दूसरों की समस्या से मुक्ति दिला रहे। तांत्रिक का मतलब दूसरों की समस्याओं से मुक्ति मिलाना नहीं है। हम इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। तंत्र एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत दिव्य विषय है, इसको जानना समझना जरूर है, आप बने या ना बने। पंचपात्र, पंचपात्र के बाद क्या? वस्त्र। क्या पहन के नंगे बैठोगे? पंचपात्र, पंचपात्र के साथ में वस्त्र चौथी वस्तु है। आजकल मंदिरों में जाओ तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते मिलते हैं, जीन्स टी शर्ट पहने होंगे, पैंट शर्ट पहने होंगे और बेल्ट लगाए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे भाई, अब पता ही नहीं है क्यों मना किया गया है। लोग बोलते हैं पाश्चात्य है, चिढ़ते हैं हम पाश्चात्य से। नहीं, पाश्चात्य नहीं, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं। जब 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में वेस्टर्न अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, सिविलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, सोसाइटियों को डेवलप कर रहा था, तब हम कहाँ थे? नेट पे सर्च कर लेना, दोनों टाइमलाइन सेम टाइमलाइन में भारत की क्या स्थिति थी, भारत यानी भारतीय हिंदुओं की क्या स्थिति थी, उनका सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा था, उनका मेडिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उनकी टाउनशिप प्लानिंग किस तरीके की थी और वेस्टर्न की क्या थी। तो हम बहुत पहले से जानते हैं शरीर विज्ञान को। नाभि, जिससे आप इस संसार में आने से पहले पोषित होते रहे, आपके शरीर को बनने के लिए आवश्यक अवयव जिसके माध्यम से जुड़े रहे, मणिपुर चक्र जिसके माध्यम से आप इस कॉस्मिक वर्ल्ड से जुड़ जाते हो, एक इनविजिबल कॉर्ड है जो आपके माँ की कॉर्ड से कटने के बाद आप एक इनविजिबल कॉर्ड यानी इस यूनिवर्स से जुड़े रहते हो। ये नाभि, जब आप पैंट पजामा पहनते हो और फिर बैठते हो आलती पालती मार के, क्योंकि उनके यहाँ आलती पालती मारने का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो जानते ही नहीं थे भोजन कैसे करना है। बैठते हो तो ये जीन्स ये सब आपके लोअर पार्ट को, कमर के हिस्से पे प्रेशर डालना चालू करते हैं, आपके नाभि के पास दबाव आना चालू होता है, ब्लड सर्कुलेशन अवरोधित होता है। इसलिए धोती, एक धोती वो जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण पुरोहित वगैरह बांधते हैं प्रॉपर तरीके से, अलग अलग प्रकार से बांधी जा सकती है। इसमें तकलीफ हो तो आप उसको लुंगी की तरह बांध सकते हो। लाल पीली धोती आज बहुत सुंदर सुंदर रंगों में आती है, अपनी साधना के अनुकूल रंग चुन के साधारण लुंगी की तरह बांध सकते हो। आप महसूस करोगे कि आपके शरीर पे दबाव नहीं पड़ रहा है, एक लिमिटेड बहुत बारीक सा प्रेशर आता है आपके नाभि के पास में, क्योंकि इस धोती को टाई करना होता है, गांठ नहीं लगती है, टाई करना होता है उसको, वहां पे स्थिर रखने के लिए जो बांधा जाता है उसको फोल्ड किया जाता है, वो एक लिमिटेड प्रेशर डालती है जो आपके शरीर में ब्लड फ्लो को अवरोध नहीं करता है। उसको पहन के आप लंबी साधनाएं कर सकते हो। अरे 10 मिनट की प्रेयर करने वाले क्या जाने हैं, वो खुद भटके हुए हैं। आप यहां अलग यात्रा चल रही है। आज हमारे विज्ञान को प्रमाणिकता मिल रही है ना, जो एलोपैथिक हमारे अंदर डाल गए, आज आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आज योगा सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हाथ पांव आड़े टेढ़े ऊपर नीचे करके योगा में लगे हैं, मास्टरी करने, पैसे कमाने, रिसर्च करने, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने देखा है, तंत्र की बहुत किताबें पढ़ी हैं, फॉरेनर राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत अच्छी रिसर्च की है उन्होंने, जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, जो व्याख्याएं की हुई हैं, बहुत अच्छी है। खैर, हमारा विषय अपना है। तो धोती, तो आप साधना के कुछ चरण को जान गए। आपको क्या चाहिए? आपको पहले स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर के साथ एक अपने अनुकूल, साधना अनुकूल आसन चाहिए, पंचपात्र चाहिए और एक धोती चाहिए, जिसे पहन के आप साधना में बैठेंगे। इतनी चीजें प्राथमिक हैं।
और इन सब की अपनी एक प्रोसेस है, संस्कृत के मंत्र हैं, विधा है कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है, उन सब का विज्ञान है। वीडियो लंबा हो रहा है, विषय थोड़ा लंबा है, तो हम अगले इसको सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ और क्या जानना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, 26 तारीख को एक वेबिनार कर रहे हैं स्विच वर्ड पे, वैदिक और वेस्टर्न स्विच वर्ड पे। पेड है, मुफ्त कुछ नहीं है संसार में। पैदा होने की भी कीमत लगी थी आपकी, आदतें छोड़ दो फ्री बीज लेने की। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। पेड है, पसंद आए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जब तक के लिए जय माई की।